इस पे कानून बनता है तो सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज का होंगे। जो दिन कभी न कभी लोग हत्या करते हैं कोई और इस पे फिर राजनीतिक एक मुद्दा बनता है, फिर एक दोनों समाज आपस में टकरा कर आपस में एक दंगा का माहौल ये उसको मानना चाहिए। और हम सबसे कहते हैं कि जो गाय आवारा घूम रही हैं उनको गौशाला में दिया जाए, और जो लोग दान करेंगे, जिसको भी दान करेंगे, और देश भी कहता है कि कानून इस्लाम धर्म में भी है कि जो कानून देश का है उसे मानो। संभावनाओं से मुक्ति मिलेगी और भारतीय संस्कृति को बचाया जा सकेगा, हर धर्म का सम्मान होगा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सियासत क्या थी। आप जानते होंगे कि गाय के ऊपर जितनी सियासत हुई, इतनी सियासत किसी और मुद्दे पर नहीं होती नजर आई थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु मानना चाहिए और केंद्र सरकार इस पर कोई कानून लेकर आए। इसी के लिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने अपनी बात गाय के लिए क्या कह रहे हैं, पहले इन्हीं से हम मशवरा करेंगे, इनकी बात सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं कि गाय को जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे लेकर क्या कहते हैं। हाई कोर्ट ने जो एक फैसला दिया है अब गाय को लेकर के राष्ट्रीय पशु मानना चाहिए, तो आप मुस्लिम समाज के लोग अब आगे आए हैं, इसे लेकर के आप क्या कहते हैं। मैं अपने मुस्लिम समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश, भारतीय संस्कृति और हमारे देश का कानून ये सुरक्षित रहना चाहिए। और ये सुरक्षित तभी रहेगा जब हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हमारे इस्लाम धर्म में है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें, हम किसी भी धर्म को ठेस ना पहुँचाएँ। अब गाय की बात आती है, गाय के कत्ल करने पर और उसको नुकसान पहुंचाने पर एक हमारे भाई जो हिंदू भाई हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, उनको उनकी भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। हमारा इस्लाम धर्म बिल्कुल नहीं कहता कि हम उनको ठेस पहुंचाएं। हमारा इस्लाम धर्म कहता है कि हम सम्मान करें, देश के कानून का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति का सम्मान करें और भारत में रहने वाले सभी धर्मों का सम्मान करें। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे के धर्म को नुकसान पहुँचता हो। अच्छा, जो अब हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस पे कानून बनना चाहिए, केंद्र सरकार को कड़ाई से जो है सख्त कानून को पालन करने के लिए भी बोला गया है। क्या लगता है कि अब इस पर राजनीति नहीं होगी? राजनीति करने वालों की दुकान भले ही बंद हो जाए, लेकिन हम हाई कोर्ट के सुझाव का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सुझाव सरकार को दिया है और सरकार इस पर कानून बनाए। हम उसका सम्मान करेंगे और पूरे समाज से हम कहना चाहते हैं कि सभी पूरे समाज को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध हमारे लिए अमृत है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही बड़ा एक रामबाण इलाज है। हम कहें तो हमारी जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ उसमें मिल जाती है। ऐसे ही हमारी गाय का दूध है कि उसमें सब कुछ मिल जाता है, कोई गाय का दूध नुकसान नहीं पहुंचाती। हम लोग गाय पालते हैं और हम सब लोगों को संदेश देना चाहते हैं गाय पालें। माननीय योगी जी ने जो 900 रुपये का ऐलान किया था कि हर महीने हम गाय पालने वालों को देंगे, तो वो लोगों के पास आएंगे जब गाय पाल लेंगे और गाय का दूध पिएंगे, सब समाज को सम्मान करेंगे। और गाय का सम्मान हमारे लिए एक अपने बड़े भाई की भावनाओं का सम्मान करना है, इसलिए हम सब मिलकर के गाय का सम्मान करेंगे। गाय पर सियासत होती रही है और ये भी बताया गया कि हदीसों में भी आता है कि गाय का दूध अमृत है और उसका गोश्त वबा है, यानी कि बीमारी है। एहसान जी, इस बात को आप मानते हैं? मैं आपको एक शेर सुना के अपना बात पूरी स्टार्ट करूँगा कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ और मुसलमान हूँ। मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ और मुसलमान हूँ, मैं तभी तो हिंदुस्तान हूँ। सभी धर्मों का गुलदस्ता, मेरा मुल्क हिंदुस्तान, मैं गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब रही बात हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो टिप्पणी की है, वो सराहनीय है। हम सबको उसका आदर करना है और गाय की रक्षा करनी है। और मैं सभी देशवासियों से, खासकर मुसलमान भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने देश के कानून को माने और गाय की रक्षा करें और गाय पालें।
अच्छा, गाय के ऊपर जो बहुत लंबी सियासत शुरू हुई थी, अब क्या लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जो मुस्लिम समाज के लोगों पर एक आरोप लगता रहा है कि ये गाय का वध करते हैं, तो लगता है इस पर रोक लगेगी? जब ये राष्ट्रीय पशु गाय बन जाएगी यानी राष्ट्रीय ये बन जाएगी, तो इस पर जो कोई लोग गलत हरकत करेंगे तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये राष्ट्रीय पशु होना भी चाहिए, क्योंकि करता कोई है और भरता कोई है। इसी के ऊपर जो अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। हमारे योगी जी ने जो ये 900 रुपये देने का ऐलान किया है, तो मैं सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गाय पालें और अपने परिवार को सुरक्षा रखें। गाय पालें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुस्लिम समाज पर ये बार बार आरोप लगते रहे, मैं बार बार यही बात कहूँगा, क्योंकि मुस्लिम परिवारों पर ये आरोप लगते रहे कि ये गाय का वध करते हैं। क्या लगता है कि इस कानून के आने से लोगों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, या लोग इस बात को मानेंगे, या इस पर राजनीति होगी? अगर इस पे कानून बनता है तो सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज का होंगे। जो दिन कभी न कभी लोग हत्या करते हैं कोई और, इस पे फिर राजनीतिक एक मुद्दा बनता है, फिर एक दोनों समाज आपस में टकरा कर आपस में एक दंगा का माहौल बनता है। तो ये मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। हम तमाम मुस्लिम समाज का आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि इस कानून जब आवे तो सारे मुसलमान भाई इस पे जो है सहमत हो, इनका सम्मान करें, और हमारा देश का कानून का सम्मान करना गोया सबने सम्मान किया। बहुत अच्छी बात कही कि कानून का सम्मान करना चाहिए, और एक मुसलमान को देश का कानून ज़रूरी है, वो किसी भी देश में रहता हो। और ये हदीसों में भी आता है, प्रोफेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि आपको जिस देश में रहना है वहाँ का कानून मानना होगा। लेकिन जब राजनीति होगी तो क्या लगता है कि इस राजनीतिकरण में कुछ बदलाव आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। देखिए, गाय को पालने से जो मुसलमान डरते हैं अभी इस टाइम, ये जब कानून आ जाएगा ना तो वो पालेंगे भी ना, तो उनका डर निकल जाएगा। लोगों को डर है, भय है कि भाई गाय पालेंगे, मुसलमान है, कभी कोई पकड़ ना ले। जब राष्ट्रीय पशु, आपने मोर को देखा है, राष्ट्रीय पशु मोर है, किसी को कहीं आपने कहीं नहीं, पक्षी जो है उसको कहीं मारते हुए देखा है? जब से वो हुआ है, जब से मारना बंद हो गया लोग। ऐसे जब ये पशु हो जाए, गाय को अगर राष्ट्रीय पशु हो जाएगा तो इसका भी कम मामला बंद हो जाएगा। लोगों में जो भय है वो निकल जाएगी और धड़ल्ले से पालेंगे। पहले डरते थे लोग, अभी भी डरते हैं कि भाई गाय पालने से कभी ऐसा ना हो कोई और दूसरा ऑब्जेक्शन उठाए, कहीं ये काट ना दे, तो उससे भी डर निकल जाएगा लोग। लेकिन एक ये जो डर की बात आई है, मैं इस पे फिर से सवाल लूँगा कि गाय जो है वो बार बार सड़कों पे हमें नज़र आती है, और उसकी वजह से कई बार ऐसे हाल भी बने हैं, जो एक्सीडेंट भी हुए हैं। उन्हें लेकर के एहसान जी मैं आपसे ही ये सवाल करूँगा, क्योंकि क्या कहेंगे कि गाय को पालने के जैसे 900 रुपये का ऐलान हुआ, और प्रधानमंत्री खुद ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कुछ फर्जी गोरक्षा दल भी हैं, तो उन्हें लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, सब गाय पालें। और जो गाय को लोग दान करते हैं, हमारे देश में हिंदू सभ्यता में लोग गाय दान करते हैं, उनका आस्था का विषय है, हम उनको इज्जत करते हैं। बट जो जिसको दान करें, वो जो दान लेने वाला है उस गाय को पाले, उसको आवारा न छोड़े, ये उसको मानना चाहिए। और हम सबसे कहते हैं कि जो गाय आवारा घूम रही हैं उनको गौशाला में दिया जाए, और जो लोग दान करेंगे, जिसको भी दान करेंगे, वो गाय को पाले, उसकी सुरक्षा करे, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सियासत गाय पे पहले से बहुत लंबी चली आ रही थी, लेकिन मैं आपसे एक बात 2017 की दोहराना चाहूँगा। आज़म खान ने अपनी गाय वापस कर दी थी आचार्य प्रमोद जी को, क्योंकि उन्होंने उन्हें गाय दान दी थी और उन्हें कहा था कि आप इस गाय को पालें। लेकिन 2017 में जब गाय पर सियासत हुई तो उन्होंने वो गाय वापस कर दी कि मैं गाय नहीं पालूंगा, मैं भैंसों में खुश हूँ। लेकिन इस तरह की सियासत अब हाई कोर्ट ने रोक लगाने की बात कही है, लगता है कि इससे सियासत नहीं होगी? देखिए, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत अच्छी वाली बात की है वैसे, और मैं यही मुसलमान लोगों से अपील करता हूं कि गाय पालें, बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी दूध भी बहुत अच्छी होती है, बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत अच्छा चीज़ किया है जो राष्ट्रीय पशु का हो रहा है, जो कोर्ट आदेश दिया है वो ठीक हो रहा है वैसे। लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसे धार्मिक मुद्दा ना बनाए। क्या लगता है कि हाई कोर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है?
सही कही है बिल्कुल। हाई कोर्ट ने जो कही है सही कही है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जितने भी हम मुसलमान हैं, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि बहुत हम हिंदू भाइयों की इसमें आस्था जुड़ी हुई है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आस्था पर धार्मिक मुद्दा क्या होना चाहिए? जो आस्था है, लोग धर्म से जोड़ते हैं, हर बार मजहब से जोड़ते हैं, उस मजहब से क्या लेना चाहिए कि मजहब से मानना चाहिए उस बात को, या जो संस्कृति है उसे देखना चाहिए? दोनों चीज़ें, धर्म भी कहता है और देश भी कहता है कि कानून, इस्लाम धर्म में भी है कि जो कानून देश का है उसे मानो, उसे माननी चाहिए, देश के कानून को मानना चाहिए। हमारा धर्म भी कहता है, मज़हब भी कहता है और हमारे नबी भी कहते हैं इस बात को कि जिस देश में रहते हो उसका कानून मानना चाहिए। सरफराज जी, लास्ट आपसे बात करूंगा कि जो कानून आया है उसे लेकर के कंक्लूजन दीजिए कि इसका किस तरह से मुस्लिम समाज स्वागत करेगा? मुस्लिम समाज को एक संस्कृति बचाने के लिए, जो भारतीय संस्कृति है और हमारा सबका अभिन्न अंग है, इसको बचाने के लिए एक मुस्लिम समाज की तरफ से जो गलत मैसेज ज़्यादा था कि गाय का कत्ल कर दिया, वो मैसेज को ख़त्म करने के लिए इसका बहुत बड़े लेवल पर एक सम्मान होना चाहिए कि ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावनाओं से मुक्ति मिलेगी और भारतीय संस्कृति को बचाया जा सकेगा, हर धर्म का सम्मान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के जो लोग रहते हैं, कुछ अपने हिंदू भाई हैं जो हर वक्त गाय की पूजा करते हैं, गाय का दूध पीते हैं, तो मुसलमानों को भी पीना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। और आने वाला समय जो होगा वो यही होगा कि एक सम्मान के तौर पर, मुसलमानों के लिए एक सम्मान के तौर पर ये रामबाण बन के आएगा कानून, हम सब मिलकर सम्मान करें। धन्यवाद। सियासत के बाद अब हाई कोर्ट ने इस पर रोक तो लगाई है, अब देखना और जनता कितना इसे स्वीकार करती है और मुस्लिम समाज पर जो टैग था कि ये गाय का वध करते हैं, अब इन पर कितना रोक लगेगी। और केंद्र सरकार को ये भी कहा गया कि इस कानून बनाए और कानून बनाने के बाद इसे लागू करे और सख्ती से इस पे पालन होना चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।